यस, क्या आपको पता है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको पता नहीं है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, f ऑफ 1, f ऑफ -1 पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम f ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू ये बहुत आसान तरीके से निकालने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम रेखा दे और आपका मेरे ये चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो, तो हम 9th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है, एनसीईआरटी ने जो न्यू सिलेबस चेंज किया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसके हम वीडियो सीरीज वीकली एक वीडियो हम डालते हैं और उसी एक वीडियो में पूरा तगड़ा आपको पूरा नॉलेज मिल जाता है। क्या है ना बेटा कि एक वीडियो देखो, यानी एक वीडियो देखो और आप हफ्ता भर मतलब पूरे 8 दिन में उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा वीडियो हमारा है। पिछला जो वीडियो था हमारा, पिछले लेक्चर में हमने जो लिया था वो था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल है और वो कैसे पहचानते हैं। उसके वो एकदम जीरो लेवल से जो बच्चा है ना, जीरो लेवल का भी जो बच्चा है जिसको कुछ भी पता नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वो भी बच्चा वो वीडियो देख के जान जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि वो वीडियो देखोगे ना तभी तो ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलो देखो, ये वीडियो अभी देखो। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा आपका, तो रियल नंबर एग्जाम्पल होगा। इफ, देखो क्वेश्चन रहेगा आपका, इफ f of 1 is equals to f of 1 is equals to question mark, if of 1 is equals to question mark, और आपको दिया है f of x is equals to x square minus 2x plus 4x plus 3, इस टाइप में आपको दिया है। ओके, इस टाइप में आपको दिया है, तो आपको निकालना है f of 1 निकालना है। वेरी इजी। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में आप जो आपका पॉलिनोमियल है वो लिख दोगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 3। अब बोलोगे आप टीचर इसमें तो इसकी डिग्री 1 है, यस, तो इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो बेटा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x, इसका आंसर आएगा प्लस 2x और प्लस 3। अब आपको f ऑफ 1 क्या करना है, f ऑफ 1 निकालना है, क्वेश्चन मार्क मींस क्या निकालना है आपको, x इज इक्वल्स टू क्या लेना है, तो 1 लेना है बेटा। x इज इक्वल्स टू 1 पुटिंग इन इसको हम दे देंगे नाम 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में डाल दो f ऑफ 1 x की वैल्यू निकालनी है आपको, f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 1 का स्क्वायर, जहां x दिखेगा ना, जहां x दिखेगा वहां 1 डाल दो, x 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 प्लस 3 आ गया। अब 1 स्क्वायर क्या आएगा बेटा, तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर निकालो, 1 का क्यूब निकालो, 1 का फोर्थ रूट निकालो, 1 का कुछ भी निकालो, आंसर आएगा 1, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आएगा और 3 as it is, उसका आंसर आएगा 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 आ गया हमारा। f of 1 क्या आ गया है, तो 6 आ गया है। f of 1 क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पे आपको ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है, तो f ऑफ जो भी नंबर होगा ना उसको x की जगह पर डाल दो उसको और सटका दो उसको वहीं से, ठीक है। बस बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा,
लेके देखेंगे f(-3). क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये लिख के देखना है, ठीक है। f(-3), लेकिन यहाँ पे पहले आएगा आपका f(x) इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x और प्लस आएगा 12 एंड फाइंड द polynomial, find the value of polynomial, find the value of polynomial, क्या है value of polynomials, f(-3) इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपको, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो आपके पास 2 मिनट। चलो हो गया आपका, देखा आपने क्वेश्चन, यस आपने क्वेश्चन देखा है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो सिर्फ हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, f(x) इज इक्वल टू हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसको लिख दो, मैंने बोला लिख दो, इसको लिख दो, ठीक है, +12 ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसको 1 नंबर का इक्वेशन दे दो, हमें निकालना है पुट x इज इक्वल टू वैल्यू क्या डालोगे, -3, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है f(-3) निकालना है, हमें क्या निकालना था, f(-3) इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमने x इज इक्वल टू क्या लिया है बेटा, -3। अब x इज इक्वल टू -3 लिया है तो डालो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू होगी -3, इट्स क्यूब -13x मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय -3 एंड +12। ओके, डाल दिया। चलो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 का क्यूब क्या आएगा, -3 का स्क्वायर आएगा 9 बराबर, और 3 का क्यूब आएगा 27, 3 का क्यूब आएगा 27, लेकिन साइन आएगी माइनस, यहाँ पे 13 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, ओके, प्लस 17 इंटू -3 का मतलब होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 17 मल्टीप्लाइड बाय 3, 17 1 17, 17 2 34 और 17 3 कितने आएंगे बेटा, तो आपका आंसर आएगा 17 3 देखो 51 बराबर है क्या, 17 3 51, तो यहाँ पे आएगा -51, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे देखो अब 27 2 कितने आएगा, -54 माइनस यहाँ पे आएगा 39, अब 39 कितने आते हैं बेटा, 39 कितने आते हैं, तो -117 और -51 + 12। अगर इसका आंसर आपने निकाला तो आपका आंसर आएगा -210 करो, आप सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, क्या करना है, इन तीनों के एडिशन कर दो, इन तीनों की अगर एडिशन की आपने तो क्या आएगा, 2 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 5 + 5 10 10 + 1 11 11 + 1 12, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 100, क्या आएगा देखो, यस आपका आंसर आएगा -210, उसमें से आपको 12 को माइनस कर देना है, इन तीनों की प्लस करना, माइनस के साइन वैसे वैसे रखना है, और यहाँ पे प्लस है तो उसमें से माइनस कर दो। इंटीजर के रूल पता है, अगर आपको इंटीजर के रूल पता नहीं है तो उसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो ये हो गए हमारी वैल्यू। अब और एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कैसे, देखो बेटा आया होगा समझ में, आपको समझ में आया होगा।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। कम ऑन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फाइंड f of x is equals to question mark, f of x is equals to question marks, no। अब हम देखेंगे फाइंड f of x, sorry, x is equals to 4/3, x is equals to 4/3 is a root of polynomial, is a root of polynomial, is a root of polynomials, find f of 4/3 is equals to question mark if f of x is equals to क्या होगा, f of x is equals to 6x cube minus 6x cube minus 11x square plus 12x plus 3। ठीक है, चलो निकालो। x इज इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको। अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि आपको f ऑफ x की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी है। चलिए लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। ओके, चलो लिखो, x इज इक्वल्स टू क्या लिखना है बेटा आपको, तो 4/3 पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। डाल दो, f ऑफ 4/3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4/3 क्यूब माइनस 11 4/3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4/3 प्लस 3। ओके, देखो अब यहाँ पे क्यूब आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 4/3। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे आएगा माइनस 11, मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली लिखती हूँ मैं 16, यहाँ पे लिखती हूँ 9 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और प्लस 3। ये कैलकुलेशन करो। ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो चलो ये इरेज करती हूँ मैं। कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर का इरेज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कर दूँ। हाँ टीचर, ओके, चलो कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये आएगा, देखो बेटा 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16, 11 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दो जल्दी जल्दी। 16 1 जा 16, 1 कैरी, 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17 माइनस 176 अपॉन 9 प्लस ये 16 प्लस 3 होते हैं 19। ठीक है, अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर करना है, मतलब क्या करोगे आप, 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 117, इसके नीचे 9, इसके नीचे 9 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दो और इसके नीचे भी 9 लेके आओ, बस हो गया आपका आंसर। 64 2 जा 8, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128 माइनस 176 प्लस 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 1 लिख दिया, 8 कैरी आ गया, 9 9 जा 9, 9 प्लस 8 कितने होते हैं, 9 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17। ओके, ये आ गया आपका। बस इसके एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। एडिशन कैसे करोगे, इन दोनों में से पहले इन दोनों के एडिशन कर लो, 128 और 171 को ऐड कर लो, 9 9 299, उसमें से 176 माइनस कर दो, कितने आएंगे, 9 माइनस 6 3 आएंगे, 9 माइनस 7 2 आएंगे, 1 कैरी। आएगा आपका आंसर 123 अपॉन 9।
ओके। अगर ये 3 3 के टेबल में आता है तो 123 को डिवाइड भी होगा। करके देखो 123 को 9 से डिवाइड करके देखो, देखते हैं। 9 1 जा 9, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे रह गया 3 33। 9 1 जा 9, 9 2 जा कितने आते हैं 9 9 9 जा 9 4 जा 36 होता है। 9 3 जा 27 नहीं आता है पूरा। 9 3 जा 27 ये नहीं होगा, नहीं होगा तो ऐसे ही लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये आ गई उसकी वैल्यू, समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों को समझ में आएगा। बस कोई भी रो कुछ भी आपको निकालने के लिए बोलो, x की जो वैल्यू रहेगी ना वो इसमें डाल दो। ये सिर्फ ये f ऑफ x में डाल दो, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपका इक्वेशन है उसमें डाल दो आप, खत्म। आपके इक्वेशन में आपको x की वैल्यू डालनी है और उसका कैलकुलेशन करना है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में तो आप बहुत होशियार हो, ठीक है। तो ऐसे ही करना है बेटा। ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे या तो फिर और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होती है, कैसे निकालनी है? आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर समझ में आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन 6x³ माइनस 11x² प्लस 12x+3, इसमें से हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इतना आपको करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। अगर आपको मेरे इसमें टीचिंग में कुछ कमियां लग रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।